26 नवंबर 2008 भारत के इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं। उस रात भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। रेलवे स्टेशन यात्रियों से भरे हुए थे, होटल रोशनी से जगमगा रहे थे, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यह शहर और पूरा देश हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब हम आपको पूरी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं रियलिटी अदालत। यहां हम किसी भी घटना को भावनाओं से नहीं, बल्कि तथ्यों और सच्चाई के आधार पर आपके सामने रखते हैं। अब हम तथ्यों के साथ इस घटना का संदर्भ समझने जा रहे हैं। 26 नवंबर 2008 को यह हमला भारत के उन शहरों में से एक, मुंबई में हुआ, जो केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी देश की रीढ़ माना जाता है। मुंबई, जहां हर दिन लाखों लोग काम करते हैं, यात्रा करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। यह शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का नाम नहीं, बल्कि भारत की तेज रफ्तार जिंदगी का प्रतीक है। और शायद यही वजह थी कि हमलावरों ने इस शहर को चुना, क्योंकि मुंबई पर हमला सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं था, बल्कि पूरे देश को एक संदेश देने की कोशिश थी। मुंबई को निशाना बनाने का फैसला किसी क्षणिक गुस्से का नतीजा नहीं था। यह एक सोची समझी योजना थी। हमलावर जानते थे कि मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की पहचान है, आर्थिक ताकत, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और हर दिन लाखों लोगों की आवाजाही। यही वजह थी कि इस हमले का उद्देश्य सिर्फ जान माल को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि डर, अविश्वास और अस्थिरता फैलाना था। क्योंकि अगर मुंबई रुकती है तो पूरा देश धीमा पड़ जाता है, और शायद यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। यह सफर समुद्र से शुरू हुआ। शहर सो रहा था, लेकिन खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पानी की यह खामोशी एक तूफान को छुपाए हुए है। समुद्र की ओर से एक अनजान हरकत दिखाई दे रही थी, ना साफ, ना पहचान में आने वाली। बस इतना कि कुछ शहर की तरफ बढ़ रहा था। तट के पास आते आते मुंबई की रोशनियां नजदीक दिखने लगीं। एक आम सी रात अब वैसी आम नहीं रह गई थी। तट से आगे शहर की सड़कों पर कदम पड़े। कोई शोर नहीं, कोई ध्यान नहीं, लेकिन शहर अब बदलने वाला था। भीड़ अपने काम में थी, ट्रैफिक चलता रहा, लोग आते जाते रहे। किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। उन्हें पता भी नहीं था कि इतिहास उनके सामने से गुजर रहा है। और फिर एक पल ऐसी खामोशी आई जो सामान्य नहीं थी। यह वही पल था जब समय ने चेतावनी दी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। शहर के भीतर पहला ठहराव हुआ, एक साधारण सी जगह, लेकिन यहीं से दिशा बदल गई। यह बस शुरुआत थी, जिसे कोई समझ नहीं पाया। एक आम सा मोड़ सामने था। कुछ भी असामान्य नजर नहीं आ रहा था, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे इस मोड़ के बाद कहानी किसी और रास्ते पर मुड़ने वाली हो। धीरे धीरे कदम उस क्षेत्र की ओर बढ़े जहां लोग मौजूद थे। भीड़ चलती रही, लोग अपने काम में लगे रहे। किसी को कुछ नजर नहीं आया, किसी ने कुछ महसूस नहीं किया। इतिहास उनके सामने से गुजर रहा था और उन्हें खबर तक नहीं थी। एक पल के लिए रुकावट हुई, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। भीड़ आगे बढ़ती रही, लेकिन यह रुकाव आने वाले समय का संकेत था। एक ऐसा संकेत जिसे कोई सुन नहीं पाया। एक इमारत के सामने से गुजरते हुए एक निरीक्षण हुआ। यह कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ रास्ते में आया हुआ एक पड़ाव। पर इसी पड़ाव पर आगे के कदम तय हुए, और फिर एक शांत चौराहा सामने आया। कम रोशनी, धीमी हवा और एक अनकहा तनाव। यहीं पर अगला कदम उठाया जाना था। क्या होने वाला है किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना साफ था कि अब पीछे लौटना संभव नहीं था। यह सफर यहीं रुकता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ, कौन सी दिशा चुनी गई और हालात किस तरह बदले, यह सब अब अगले हिस्से का हिस्सा होगा। और इसीलिए इस अध्याय को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। कहानी यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में रियलिटी अदालत के साथ।